अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टैक और क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग लिंक लिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नोड की क्लास बनाएंगे। अब नोड की क्लास के अंदर एक होगा उसकी वैल्यू, एक यानी लिंक लिस्ट के अंदर एक उसकी वैल्यू होती है और एक रेफरेंस होता है। हम रेफरेंस को नेक्स्ट के नाम से कर देते हैं और वो किस टाइप का होगा, वो नोड टाइप का होगा। जो क्लास हम बना रहे हैं इस क्लास की टाइप का होगा, इस क्लास की। तो नोड नेक्स्ट। अब इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, नोड। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जो वैल्यूज़ आएंगी वो एक तो इसकी वैल्यू आएगी और एक उसका रेफरेंस आएगा। तो हम वो इधर लिख लेते हैं, नोड टाइप का नेक्स्ट आ जाएगा। अब दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू, दिस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नेक्स्ट कर देंगे। ये कंस्ट्रक्टर बन गया। अब ये नोड की क्लास इतनी ही होगी। अब जो नेक्स्ट क्लास बनाएंगे वो हम, क्योंकि नोड की क्लास ये इतनी इसलिए होगी, इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिंक लिस्ट में एक तो उसकी वैल्यू होती है और एक उसका रेफरेंस होता है, नेक्स्ट जो नोड होता है उसका। तो अब एक क्लास इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैक की। अब इसके स्टैक के क्लास के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो उसका हेड आ जाएगा, हेड नोड का हेड आएगा। पहले वो लिख लेते हैं, नोड हेड आ जाएगा और इसका बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। अब इसके अंदर स्टैक के अंदर 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम 2 लेंगे। हम एक पॉप का लेंगे और एक पुश का लेंगे, वो बनाएंगे मेथड्स, और उन मेथड्स को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। पहले हम पुश का कर लेते हैं, पब्लिक वाइड मेन, सॉरी पब्लिक वाइड पुश। और पुश के अंदर हम क्या, कोई भी इंटीजर उसके अंदर पुश करेंगे स्टैक के अंदर। तो इंट टाइप का वो इंटीजर होगा और उसको वैल्यू कह देते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, नोड का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, n इज इक्वल्स टू न्यू नोड। ठीक है। अब न्यू नोड के अंदर हम एक तो वैल्यू देंगे इसको और एक उसका रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या होगा कि हम जो ये नोड बना रहे हैं इसका अभी ये अलग नोड है, लिंक लिस्ट के साथ इसका अभी कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये सिर्फ सिंपल एक नोड बना रहे हैं हम। अब वो नोड के अंदर एक तो उसकी वैल्यू आ जाएगी और एक उसका रेफरेंस आ जाएगा। जो नेक्स्ट रेफरेंस होगा वो क्या होगा, नल होगा, उसको हम नल असाइन कर देंगे। अब ये एक नोड बन गया। अब कंडीशन लगाएंगे, इफ हेड इज इक्वल्स टू नल। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि हेड इक्वल्स टू नल का मतलब ये है कि लिंक लिस्ट के अंदर अभी तक कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये चेक करेंगे कि अगर नहीं है तो हम क्या करें कि हेड इज इक्वल्स टू n कर देंगे, यानी हेड जो बन जाएगा वो n बन जाएगा, यानी यही इसका लिंक लिस्ट में यही हेड बन जाएगा और यही टेल बनता है वैसे, लेकिन हम इधर टेल का नहीं यूज़ कर रहे, हम सिर्फ हेड को ही लेके चलेंगे और इंशाल्लाह सारा इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अब इसके बाद एल्स, अगर वो हेड नहीं है यानी अगर लिंक लिस्ट वो एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करना है, फिर n डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड। इसका मतलब ये है कि अब हेड में ना हम ऐड कर रहे हैं, हेड इज इक्वल्स टू n, यानी जो ये न्यू नोड है इसको हम हेड बना देंगे और हेड के नेक्स्ट में जो है वो जो पुराना हेड पड़ा हुआ था उसकी वैल्यू दे देंगे। सही है, यानी उसका रेफरेंस उसके अंदर आ जाएगा। तो ये एक पुश का मेथड हो गया।
इसके बाद पॉपअप एक बना लेते हैं, सॉरी पॉप, ये कोई इंटीजर पास नहीं करेगा, सिर्फ पॉप का ये होता है कि स्टैक के अंदर जब हम पॉप करते हैं तो वो क्या करता है कि जो रिसेंटली वैल्यू हम इंटर करते हैं स्टैक के अंदर वही वो क्या करता है रिट्रीव कर लेता है, सही है, या उसी को डिलीट कर देता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि अब हेड को इंटर करा रहे हैं और ये आहिस्ता 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 जो वैल्यू हमने सबसे पहले इंटर की थी ना वो सबसे लास्ट में चली जाएगी, यानी वो इस लिंक लिस्ट के टेल में चली जाएगी। और जो होगा हेड होगा, वो हेड जो होगा वो उसकी रिसेंटली वैल्यू हो जाएगी, सही है, जो इंटर की है हमने। तो पॉप में क्या होगा कि वो हेड डिलीट करना है, अब हमने हेड डिलीट करना है और जो हेड से नेक्स्ट है उसे हेड असाइन कर देना है, उसे हेड बना देना है, यानी तो इस सिंपल डिलीट हो जाएगी ऐसे। तो वो करते हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल है कि हेड इज इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट। अब हेड डॉट नेक्स्ट को बना दिया, हेड बना दिया, यानी हेड से आगे जो एक नोड पड़ा हुआ है उसको हमने हेड बना दिया और सिंपल पिछला वाला जो है हेड वो रिमूव खुद ब खुद हो जाएगा। जावा के अंदर एक गार्बेज कलेक्टर होता है, वो खुद उसको मेमोरी से भी रिमूव कर देगा। ये पॉप को बन गया, ये दो फंक्शन बन गए। और अब हम कर लेते हैं इम्प्लीमेंट क्यू का। अब क्यू की ये जो क्लास है उसमें भी यही आएगा, एक नोड टाइप का हेड आ जाएगा और बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसके अंदर दो मेथड्स होंगे, हम एक इन क्यू का और एक डी क्यू का। हम पहले इन क्यू को बना लेते हैं, पब्लिक वाइड इन क्यू। अब ये इन क्यू जो करेगा वो भी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा, अब वो भी इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा। अब इसके अंदर इन क्यू करना है, तो इन क्यू का फंक्शन हम बिल्कुल सिंपल जो पुश का फंक्शन था वही रखेंगे, सिंपल, इसमें कोई वो नहीं है, यही कॉपी कर लेंगे। क्योंकि देखें स्टैक और क्यू में चीज़ें इंटर तो हो रही हैं, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो जब हम डिलीट करेंगे, जब कोई एलिमेंट स्टैक और क्यू में डिफरेंस ये है कि जब हम कोई डिलीट करेंगे इनमें से तो वो मुख्तलिफ तरीके हैं डिलीट होने के। क्यू में ये होता है कि जो सबसे पहले इंटर किया होता है वो डिलीट होता है, और स्टैक में ये होता है कि जो सबसे रिसेंटली हमने इंटर किया वैल्यू वो डिलीट होती है। तो इसमें यानी जो इंटर करने का उसके अंदर स्टैक या क्यू के अंदर हम जो वैल्यूज़ इंटर करेंगे वो यानी सेम ही मेथड के सेम मेथड उसमें यूज़ होगा और सेम मेथड से होंगी इंटर। तो अब डी क्यू का बना लेते हैं। डी क्यू में डिफरेंस होगा, डी क्यू में और पॉप में डिफरेंस होगा, आपको मैं बताऊंगा फिर। पब्लिक वाइड डी क्यू सिंपल, कोई पैरामीटर नहीं इसको असाइन होगा, ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, तो डी क्यू क्या करेगा, अच्छा डी क्यू अब क्या करेगा कि इफ़ पहले कंडीशन चेक करेगा कि हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, तो क्या हो हेड इज इक्वल्स टू नल। अब इसका क्या मतलब है, अब डी क्यू में ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है, मतलब ये कि अगर उसमें एक वैल्यू है, अगर जो लिंक लिस्ट है उसमें एक वैल्यू है यानी क्यू है एक, उसके अंदर अगर एक ही एलिमेंट है तो वो अगर डी क्यू करेगा तो वो उसका मतलब ये है कि वो हेड वो डिलीट कर देगा। और उसकी कंडीशन क्या होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही वैल्यू है, उसकी कंडीशन ये है कि हेड डॉट नेक्स्ट होगा वो नल होगा, सही है, आगे किसी का रेफरेंस नहीं आ रहा होगा उसके नेक्स्ट में। तो अगर ये हो कि एक ही हेड हो यानी एक ही एलिमेंट हो क्यू के अंदर,
तो उसे हम डिलीट कैसे करेंगे कि हेड इज इक्वल्स टू नल कर देंगे। हेड को ही नल बना देंगे तो यानी वो ख़त्म हो जाएगी, यानी लिंक लिस्ट ही ख़त्म हो जाएगी। और अब एल्स में ये होगा कि अगर ये नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा हैं, अगर एक से ज़्यादा लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स हैं तो हम उनमें कैसे डिलीट करें, उनमें कैसे, जो सबसे पहले एंटर करेंगे वो डिलीट होगी। मतलब ये कि हम जो भी हम रिसेंटली वैल्यू एंटर करते जा रहे थे वो हेड बनता जा रहा था, तो जो हेड बनता जा रहा है वो तो हेड सही है, और जो सबसे पहले हमने एंटर की थी वो क्या बन गई, वो टेल बन गई। अब हमने टेल तक पहुंचना, पहले टेल को ट्रेस करना है और फिर डिलीट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक टेम्परेरी नोड ले लेंगे जिसे हम चलाएंगे जब तक वो टेल तक नहीं पहुंचता। ये एक टेम्प ले लेंगे टेम्परेरी और उसे हेड असाइन कर देंगे, और वाइल एक चलाएंगे। वाइल ये कब तक चलेगा, जब टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। मतलब ये कि टेम्प से एक स्टेप छोड़ के, यानी एक टेम्प से आगे एक नोड छोड़ के उससे अगला नोड ना वो नल नहीं होगा तो तब तक ये वाइल चलता रहेगा। तो हम इसके अंदर वो टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देते हैं ताकि ये वो आइट्रेशन चलती रहे। और अब जब इसे ये मिल जाएगा, जब ये टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल हो जाएगा तो ये वाइल से बाहर आ जाएगा। अब जब वाइल से बाहर आएगा तो हम क्या करेंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट को सिंपल इज इक्वल्स टू नल कर देंगे, और जो उससे अगला नल होगा वो उससे अगला जो नोड होगा उससे अगला नोड वो खुद ही रिमूव हो जाएगा। और वो मेमोरी से रिमूव कैसे होगा, कि वो गार्बेज कलेक्टर है इस जावा के अंदर, वो गार्बेज कलेक्टर मेमोरी से रिमूव कर देता है खुद ही। अब ये काम हो गया। अब हम सिंपल मेन में आ जाएंगे और इनको चेक कर लेंगे कि वैल्यूज काम कर रही हैं और कैसे कर रही हैं। उसके लिए हम पहले स्टैक को चेक कर लेते हैं। स्टैक को चेक करने के लिए स्टैक का ऑब्जेक्ट बना लेंगे एक। स्टैक s इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम करेंगे कि s डॉट पुश। अब पुश में जो सबसे पहले हम वैल्यू देंगे वो अपने पास से कोई भी आप दे सकते हैं, सही है। अब जैसे मैं अगर 1 2 3 लेके चलूँ तो सिंपल वो इजी होगा और समझ भी आ जाएगा। अब मैं पुश करता हूँ 1, इसी कॉपी कर लेते हैं, फिर इसकी वैल्यूज चेंज कर लेंगे। 5 वैल्यूज इंटर कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, सही है। अब सबसे पहले कौन सी वैल्यू हो रही है, अब सबसे पहले जो वैल्यू हो रही है वो इंटर हो रही है स्टैक के अंदर, वो s डॉट पुश 1 की हो रही है, सही है, यानी वो 1 को पुश कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में 5 की हो रही है, ये याद रखने वाली बात है। अब आगे हम इसको सिंपल इसकी आउटपुट चेक कर लेंगे। एक टेम्परेरी नोड बना लेंगे टेम्प, और इसको हेड असाइन कर देंगे। टेम्प इज इक्वल्स टू हेड। अब हेड कौन सा असाइन करना है, एस का, यानी स्टैक का एस डॉट भी साथ आएगा इसके। और वाइल लगाएंगे, वाइल के अंदर कंडीशन लगाएंगे टेम्प नॉट इज इक्वल्स टू नल। जब तक टेम्प नल नहीं होता तब तक ये आइट्रेशन चलती रहे। अब इसके अंदर जो होगा वो सिस्टम आउट कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, यानी टेम्प डॉट वैल्यू। ये सिंपल अब टेम्प डॉट वैल्यू को करता जाएगा जब तक कि हम नल नहीं हो जाता, टेम्प नल नहीं हो जाता, यानी उसकी सारी वो
ले लेगा वैल्यूज़ जो लिंक लिस्ट के अंदर हैं। तो इधर temp इज इक्वल्स टू temp डॉट नेक्स्ट भी कर देते हैं, सही है। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं पहले। ये देखें आउटपुट आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि s डॉट पुश कर रहे हैं, s डॉट पुश 1। अब सबसे पहले हमने s डॉट पुश की वैल्यू तो ये अब देखें आउटपुट ये आ गई। अब आउटपुट ये आई है, इसका मतलब ये कि s डॉट पुश 1 यानी पुश कर रहे हैं 1 को। 1 पहले सबसे पहले 1 आएगा, सही है। उसके बाद फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, सही हो गया। यानी अब जो हेड है, अब जो हेड आ रहा है वो हेड 5 बन गया, क्योंकि जो रिसेंटली हुई है ना, जो सबसे रिसेंट हमने एंट्री की है लिंक लिस्ट के स्टैक के अंदर वो है 5। अब 5 इसके अंदर आ गया, अब वो हेड भी बन गया होगा। अब 5 हेड भी है बन गया, यानी 5 हेड है और 1 टेल है। तो अब सिंपल इसको एक और चेक कर लेते हैं पॉप की वैल्यू वो काम कर रही है या नहीं। आफ्टर पॉप पॉप का फंक्शन s डॉट पॉप, अब यही कॉपी कर लेंगे। अब चेक कर लेंगे क्या आता है हमारे पास आंसर। ये देखें अब पॉप किया जब हमने, जो सबसे रिसेंट हमने की थी एंट्री वो 5 थी, और 5 को हमने फिर ये पॉप किया तो रिमूव हो गया, 5 रिमूव हो गया। तो ये स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब क्यू की चेक कर लेते हैं। अब हम क्यू का इधर बना लेते हैं। क्यू डॉट इन क्यू वैल्यू दे देंगे 1 2 ही लेते हैं हम, ताकि आपको समझ आ जाए। वन 2 3 4 एंड 5। अब देखें इसमें क्यू में क्या हो रहा है, जब हम इन क्यू कर रहे हैं तो सबसे पहले वैल्यू आएगी 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की। अब 5 जो है वो हेड बन गया। अब सबसे पहले हमने एंट्री किसकी की है 1 की, तो होना ये चाहिए कि अब 1 रिमूव होना चाहिए जब हम डी क्यू करें। तो पहले इसको आउटपुट चेक कर लेते हैं। क्यू डॉट डी क्यू कर लेंगे। अब इसको रन करके चेक कर लेंगे। सॉरी, इधर डी क्यू करते हैं। अब देखें इसमें क्या हुआ है कि इन क्यू में जो सबसे रिसेंटली वैल्यू थी वो डिलीट हो गई है, सही है। 1 लीड हो गया, क्योंकि सॉरी रिसेंटली नहीं, जो सबसे फर्स्ट एंट्री थी वो लीड हो गया, क्योंकि पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये क्यू का है मकसद है। और क्यू में ये होता है कि फर्स्ट जो हमने बनाया था वो, अब 5 तो हेड है, सही है। अब ये 5 तो हेड बन गया, सही है। अब इसकी टेल हमने रिमूव करनी है, तो हमने टेल रिमूव कर दी है, 1 रिमूव हो गया। ये 1 जो है ये टेल बन गई थी, पुश होता जाएगा, यानी उसके अंदर एंट्री होती जाएगी, और जो सबसे फर्स्ट वाली है वो टेल ही बनेगा। जो फर्स्ट में कर रहे हैं वो टेल बनेगा, फिर इस तरह करते जाएंगे। जो सबसे रिसेंट होगा ना एंट्री वो हमारा हेड बनेगा, सही है। और ये
इम्प्लीमेंटेशन हो गई इसकी सारी की, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट होगा उसमें हम इसको करैक्टर में कन्वर्ट करेंगे स्टैक को, और क्यू को हम कन्वर्ट करेंगे, हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट फेज़ हमारा कंप्लीट हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब नेक्स्ट फेज़ की इम्प्लीमेंट करेंगे हम इंशाल्लाह जल्दी।